हेलो नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के बारे में संभल जिला अदालत में हिंदू पक्ष के लंबे समय से सिविल विवाद की पोषणीयता पर भी मोहर लगा दी है। साथ ही मस्जिद के सर्वे आदेश को सही ठहराते हुए 8 जनवरी को मुकदमे और सर्वेक्षण पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है, ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक विरासत का दावा दरकिनार करना न्याय की आत्मा के विपरीत होगा। लिहाजा विवादित स्थल मस्जिद है या मंदिर है, इसकी जांच जरूरी है। इस टिप्पणी के आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से सिविल विवाद की पोषणीयता पर सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाले पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन सहित कई अन्य ने संभल की जिला अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। इन्होंने दलील दी थी कि संभल की जामा मस्जिद मूल रूप से हरिहर महादेव का प्राचीन मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। आज भी मस्जिद के भीतर मंदिर के निशान, शिलालेख, खंभे और स्थापत्य कला की छाप मौजूद है। यह तत्काल सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो इन साक्ष्यों को छुपाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने एडवोकेट कमीशन गठित कर 19 नवंबर 2024 को एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कहा है, ट्रायल कोर्ट अब तय करेगा यह मंदिर है या मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष को इससे झटका लगा। सिविल कोर्ट के आदेश में कोई भी गलती छूटी नहीं है। अदालत ने आगे कहा, मुझे लगता है कि दीवानी अदालत ने सीपीसी की धारा 80(2) के तहत नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले मुकदमा चलाने की अनुमति देने में कोई ऐतिहासिकता एवं धार्मिक आस्था में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे मामलों में ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब वादी की ओर से मंदिर के अस्तित्व को लेकर पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया गया है, तो स्थल का निरीक्षण और तथ्यात्मक जांच पूरी तरह न्याय संगत है। अदालत इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट ने ये सारी बातें कही हैं। सर्वे रोकने की याचिका खारिज होने के बाद एसपी ने फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च किया। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ही यह बवाल शुरू हो गया था। 5 लोगों की जान भी चली गई थी। तब से पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और चौकसी बरत रही है। अब चौकसी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है चंदौसी के अंदर, और संभल जामा मस्जिद की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। ये सारी बातें देखते हुए संभल जामा मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज होने के बाद संभल में एहतियाती बरतते हुए चौकसी बढ़ा दी गई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फोर्स के साथ शहर में पैदल यात्रा की और लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें। साथ ही कहा कि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दे, जिससे सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। एसपी का कहना है कि जामा मस्जिद पर निगरानी बढ़ाने के लिए अधिस्थलों को निर्देश दिए गए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स तैनात कर दी गई है। एसएससी और आरआरएफ की कंपनी भी शहर में एहतियाती तौर पर तैनात है। मामला कोर्ट में है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। 19 नवंबर 2024 को चंदौसी जिला अस्पताल में स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे कराए जाने के लिए वाद दायर किया गया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश किए गए थे कि कोई कमिश्नर अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया गया था।
कोर्ट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे के लिए पहुंच गए थे। डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में पहले दिन सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा नहीं होने की बात रमेश सिंह राघव ने कही थी। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह में जब सर्वे शुरू करा गया, इसी दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बवाल हो गया था। फिर फायरिंग हुई और आवाजनी तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 24 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे तक हुए सर्वे के बाद टीम को पुलिस ने सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल दिया था। यह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर द्वारा 2 जनवरी 2025 को अदालत में सील कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और फोटो भी शामिल किए गए थे। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। जामा मस्जिद को लेकर अदालत में कब कब क्या क्या हुआ। 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया, सर्वे के लिए अनुमति मिली और 19 नवंबर को सर्वे भी किया गया। 24 नवंबर दोबारा सर्वे करने के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। इसी दौरान बवाल हो गया था। 24 नवंबर को जब बवाल हो गया था, 5 लोगों की इसमें जान भी चली गई थी। 2 जनवरी 2025 सिविल जज जूनियर डिवीज़न की अदालत में कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। 3 जनवरी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की। 8 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। 19 मई हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। संभल और चंदौसी में काफ़ी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है। गली मोहल्लों से पुलिस गुजर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें, कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस के निर्देश हैं चंदौसी और संभल के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।